नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। बहुत ही रोमांचक कहानी है, कृपया अंत तक देखें। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का एक विशाल साम्राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, कला, साहित्य और प्रकृति की अद्भुत छटा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, साहसी और जनता के हितैषी थे। उनकी बल्कि दया, सहानुभूति और जिज्ञासा का अथाह भंडार था। वह पुस्तकों, चित्रकला और संगीत की साधना में दिन बिताती, किंतु उसके मन के एक कोने में हमेशा एक अधूरापन रहता था। वह किसी अनजाने स्वप्न की खोज में भटकती रहती। एक रात्रि जब गहन निस्तब्धता छाई थी और महल दीपों की लौ से जगमगा रहा था, माधवी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश नीले प्रकाश से आलोकित था और अचानक उसमें से एक स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया प्रकट हुई। उसकी आंखें मानो रत्नों की तरह चमक रही थीं और उसके स्वर में ऐसी मधुरता थी जैसे सैकड़ों वीणाएं एक साथ बज रही हों। चिड़िया ने कहा, राजकुमारी माधवी, तुम्हारा भाग्य सामान्य नहीं है। इस संसार की रक्षा के लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर निकलना होगा। मेरे गीतों में छिपा है वह रहस्य जो तुम्हें सत्य के मार्ग तक ले जाएगा। माधवी ने हाथ बढ़ाकर उस चिड़िया को थामना चाहा, किंतु तभी स्वप्न भंग हो गया। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता को यह स्वप्न सुनाया। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीरता से कहा, स्वप्न कभी कभी आत्मा के दर्पण होते हैं। यदि यह जादुई चिड़िया वास्तव में अस्तित्व रखती है तो निश्चय ही इसका कोई गहरा रहस्य है। मंत्रीगण ने भी ज्योतिषियों और साधुओं से परामर्श किया। सभी का मत था कि यह चिड़िया देवताओं की दूत हो सकती है जो किसी बड़े संकट की आहट सुना रही है। माधवी के मन में उस चिड़िया को पाने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। वह महल की बालकनी पर घंटों खड़ी होकर आकाश निहारती, मानो किसी पुकार की प्रतीक्षा कर रही हो। एक दिन महल के बाग में घूमते हुए उसने वही स्वर्ण पंख जमीन पर पड़ा पाया जो बिल्कुल स्वप्न की चिड़िया जैसा था। उसने उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। तभी उसे कानों में धीमी सी पुकार सुनाई दी, मुझे ढूंढो, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर मेरा सत्य छिपा है। राजकुमारी ने निश्चय किया कि लेकिन यह इतना सरल नहीं था। राज्य के नियमों के अनुसार राजकुमारी को अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। राजा वीरेंद्र सिंह पहले तो चिंतित हुए, परंतु जब उन्होंने देखा कि माधवी का हृदय दृढ़ है और उसकी आंखों में अटूट निश्चय चमक रहा है, तब उन्होंने उसकी यात्रा की तैयारी करवाई। उसके साथ विश्वास पात्र सैनिक, महल का एक विद्वान आचार्य और बाल सखा अर्जुन भी जाने को तैयार हुए। यात्रा आरंभ होते ही उन्हें घना वन मिला। उस वन में पेड़ों से अजीब सी झंकार निकलती थी। रात्रि में उन्होंने देखा कि वृक्षों के पत्ते प्रकाश बिखेरते हैं और उनकी सरसराहट से मधुर गीत उत्पन्न होता है। अचानक वही स्वर्ण चिड़िया प्रकट हुई। उसने कहा, यदि मुझे पाना है तो पहले अपने हृदय की गहराइयों को समझो। यह वन तुम्हारी परीक्षा लेगा। यहां हर भ्रम तुम्हारे साहस की परीक्षा करेगा। सैनिकों में भय फैल गया। कई ने लौटने की बात कही, किंतु माधवी अडिग रही। वन में उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। भीतर जाने पर वहां स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक कक्ष थे। सबने आनंद से भोजन किया। केवल माधवी को कुछ असामान्य लगा। उसने देखा दर्पण में उसका चेहरा धुंधला पड़ रहा है। तभी चिड़िया का स्वर गूंजा, यह सब माया है। यदि तुम यहां रुकी तो कभी आगे न बढ़ सकोगी। माधवी ने तुरंत मंत्रोच्चार करते आचार्य से मार्गदर्शन लिया। मंत्र पढ़ते ही वह महल और भोज्य पदार्थ धुंध में विलीन हो गए। सैनिक शर्मिंदा हुए और सबने प्रण किया कि अब वे केवल माधवी की बुद्धि पर भरोसा करेंगे। वन की परीक्षा पार कर वे आगे बढ़े, लेकिन अब उन्हें पर्वत की कठिन चढ़ाई करनी थी, जहां बर्फीली हवाएं, रहस्यमय जीव और दुष्ट राक्षस उनका इंतजार कर रहे थे। माधवी ने आकाश की ओर देखा। स्वर्ण चिड़िया फिर दिखाई दी। उसकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही चेतावनी भी। यात्रा अभी लंबी है राजकुमारी, तुम्हें अपने भीतर के भय से भी लड़ना होगा। वन की माया से पार पाकर राजकुमारी माधवी, राजकुमार अर्जुन, आचार्य और सैनिक अब उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। सामने हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। सूर्य की किरणें उन पर पड़कर सोने सी चमक रही थीं, मानो पर्वत उन्हें अपनी ओर बुला रहे हों।
जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, ठंडी हवाएं और प्रचंड हो जाती। सैनिकों की सांसें तेज चलने लगी, घोड़ों के पैर बर्फ में धंसते। हर कदम कठिन हो रहा था। माधवी ने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, स्मरण रखो, हमें जादुई चिड़िया तक पहुंचना है। यदि हम डगमगाए तो यह संसार अपने संकट से कभी न बच सकेगा। अचानक आकाश में बादल छा गए। बर्फीले तूफान ने सबको घेर लिया। रास्ता बिल्कुल गायब हो गया। आचार्य ने अपनी कमंडलू की बूंदें धरती पर छिड़की और मंत्रोच्चार किया। तभी बर्फ पर एक चमकता हुआ सुनहरा मार्ग दिखाई दिया। यह देवताओं का मार्ग है, आचार्य बोले, लेकिन इस पर चलने वाला ही अपने हृदय की पवित्रता साबित कर सकता है। कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने देखा कि मार्ग पर एक विशालकाय नाग लिपटा बैठा था। उसका फन उठाकर उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। नागराज ने गर्जना की, जो भी इस मार्ग से गुजरेगा उसे पहले अपने भीतर की सच्चाई दिखानी होगी। झूठे और स्वार्थी यहां जीवित नहीं रह सकते। एक एक करके सैनिक आगे बढ़े। नागराज उनकी आंखों में झांकता और उनके हृदय का रहस्य प्रकट कर देता। कुछ सैनिक अपने स्वार्थ और लालच के कारण तुरंत पत्थर बन गए। शेष डरकर पीछे हट गए। जब माधवी आगे बढ़ी, नागराज ने उसकी आंखों में देखा। वहां दया, साहस और सत्य चमक रहा था। नागराज ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारा हृदय निर्मल है। यह पंख लो, यह तुम्हारी अगली यात्रा में रक्षा करेगा। उसने स्वर्ण का एक पंख दिया जो बिल्कुल उसी चिड़िया के पंख जैसा था। माधवी ने उसे अपने गले में टांग लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पर्वत की गुफाओं से भयानक गर्जना सुनाई दी। एक दुष्ट राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर था और उसकी आंखें रक्त जैसी लाल। वह चिल्लाया, कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? यह पर्वत मेरा है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। सैनिकों ने तलवारें खींच ली, लेकिन राक्षस के वार से उनकी ढालें टूट गईं। कई सैनिक घायल हो गए। राजकुमार अर्जुन ने वीरता दिखाते हुए राक्षस को रोकने की कोशिश की। उसने अपने धनुष से बाण चलाए, परंतु राक्षस ने उन्हें जला डाला। तभी माधवी ने देखा कि नागराज का दिया पंख तेजी से चमक रहा है। उसने पंख को उठाया और आकाश की ओर दिखाया। क्षण भर में उस पंख से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने राक्षस को अंधा कर दिया। अर्जुन ने अवसर पाकर अंतिम बाण छोड़ा, जो राक्षस के हृदय में जा धंसा। राक्षस गर्जना करते हुए धराशायी हो गया और उसकी देह राख में बदल गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन माधवी समझ गई कि यह केवल शुरुआत थी। रात्रि में वे एक चमचमाते सरोवर के पास पहुंचे। उसका जल चांदी की तरह चमक रहा था। आचार्य ने कहा, यह चंद्रकांत सरोवर है। यहां स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, किंतु सावधान, यहां जो भी अपने भय को छिपाता है वह डूब जाता है। सबने स्नान किया। कई सैनिक अपने डर को छिपा नहीं पाए और सरोवर की गहराई में समा गए। माधवी ने जब जल को छुआ तो उसमें से वही जादुई चिड़िया प्रकट हुई। उसने मधुर स्वर में कहा, माधवी, तुम सही दिशा में बढ़ रही हो, लेकिन याद रखो, अंतिम सत्य पाने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? माधवी ने दृढ़ता से कहा, यदि संसार की भलाई के लिए मेरी आहुति भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। चिड़िया मुस्कुराई और लुप्त हो गई। अगले दिन वे एक घाटी में पहुंचे, जहां चारों ओर अग्नि की विशाल दीवार उठी हुई थी। उसके पार ही आगे का मार्ग था। सैनिक भयभीत हो गए। यहां से गुजरना असंभव है, आचार्य ने कहा। यह अग्नि साधारण नहीं है। यह तुम्हारे हृदय की अशुद्धता को जलाकर राख कर देगी। केवल निर्मल आत्मा ही पार हो सकती है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी में हिम्मत नहीं थी। माधवी आगे बढ़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरी यात्रा सच्ची है तो मुझे इस अग्नि से पार करा देना। वह जैसे ही अग्नि की ओर बढ़ी, लपटें ठंडी होकर फूलों की वर्षा में बदल गईं। सभी हैरान रह गए। अर्जुन भी उसके पीछे चल पड़ा और अग्नि ने उसे भी रास्ता दिया, लेकिन बहुत से सैनिक उसमें भस्म हो गए। अब केवल कुछ ही लोग बचे थे, माधवी, अर्जुन, आचार्य और 2-3 सैनिक। अंततः वे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल द्वार था, जिस पर स्वर्ण चिड़िया की आकृति उकेरी हुई थी। द्वार अपने आप चमकने लगा और आवाज आई, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने हृदय को पूरी तरह निर्मल कर लिया है। आचार्य ने माधवी को आगे बढ़ने का संकेत दिया।
जैसे ही उसने द्वार को छुआ, स्वप्न में देखी वही चिड़िया प्रकट हुई। इस बार वह और भी विशाल और तेजस्वी थी। उसने कहा, माधवी, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। यह केवल द्वार है। इसके पास तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो संसार की नियति बदल देगा। लेकिन याद रखो, अंतिम सत्य पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को खोना होगा। माधवी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अर्जुन और आचार्य ने उसकी ओर देखा। सब समझ गए कि आगे और भी बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा है। पर्वत की परीक्षाएं पार करके माधवी अब स्वप्न के द्वार तक पहुंच चुकी थी। द्वार के पार कौन सा रहस्य छिपा है? कौन सा बलिदान मांगा जाएगा? क्या माधवी सच में सब कुछ खोकर भी चिड़िया का सत्य पा सकेगी? हिमालय की उस ऊंची चोटी पर स्वर्ण द्वार के सामने खड़ी राजकुमारी माधवी, राजकुमार अर्जुन और आचार्य मौन थे। चारों ओर बर्फ का श्वेत विस्तार था, परंतु द्वार से निकलती सुनहरी रोशनी से वातावरण गर्माहट से भर उठा था। चिड़िया का स्वर गूंज रहा था, माधवी, द्वार के पार वह सत्य है जिसकी खोज में तुम निकली हो। लेकिन ध्यान रहे, यह सत्य बिना बलिदान के नहीं मिलेगा। तुम्हें अपना सबसे प्रिय खोना होगा। माधवी ने गहरी सांस ली। उसने अर्जुन और आचार्य की ओर देखा। दोनों उसकी आंखों में दृढ़ता पहचान चुके थे। द्वार खुला और उनके सामने एक नया संसार प्रकट हुआ, स्वप्नलोक। यह भूमि अद्भुत थी। आसमान नीलम की तरह चमक रहा था, वृक्षों पर रत्न झूल रहे थे और नदियां दूध की तरह सफेद बह रही थी। परंतु इस अद्भुत सौंदर्य के बीच एक गहरी निस्तब्धता थी। मध्य भाग में एक विशाल मंदिर खड़ा था। उसके शिखर पर वही स्वर्ण चिड़िया बैठी थी। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि आंखें झपकानी पड़ती। जैसे ही वे आगे बढ़े, मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर के भीतर एक प्राचीन शिला पर शास्त्र अंकित थे। चिड़िया वहां उतरी और बोली, माधवी, मैं साधारण चिड़िया नहीं हूं, मैं सत्य की रक्षक शक्ति हूं। जब जब संसार में अन्याय, लोभ और हिंसा बढ़ती है, मैं उस आत्मा को बुलाती हूं जिसके हृदय में निर्मलता होती है। तुम्हारा स्वप्न भी उसी आह्वान का उत्तर था। माधवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य शक्ति, मैं आपकी परीक्षा पूरी कराई हूं। अब मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है? चिड़िया ने उत्तर दिया, संसार पर एक अंधकार छाने वाला है। दैत्यराज कालमासुर उठ खड़ा हुआ है। उसका लक्ष्य है समस्त मानवता को भय और अज्ञान में डुबो देना। उसे हराने के लिए केवल वही ऊर्जा काम आएगी जो किसी आत्मा के पवित्र बलिदान से उत्पन्न होती है। मंदिर की दीवारें अचानक हिलने लगीं। आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कड़की और भूमि फट गई। उस दरार से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ, कालमासुर। उसकी ऊंचाई 10 हाथ से भी अधिक थी। उसके शरीर से धुएं और ज्वाला निकल रही थी। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। वह गर्जा, तो यही है वह चुनी हुई कन्या? हा 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 हा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे रोकने के लिए एक नन्ही राजकुमारी भेजी जाएगी। अर्जुन ने तलवार खींच ली और आचार्य ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन दैत्य के प्रहार से उनकी शक्ति क्षीण पड़ रही थी। माधवी ने स्वर्ण पंख को उठाया। उसकी रोशनी से अंधकार कुछ पल के लिए छोंट गया। चिड़िया बोली, माधवी, केवल बलिदान ही इसे परास्त कर सकता है। किसी को अपना जीवन अर्पित करना होगा। माधवी चुप रही। वह जानती थी कि यह बलिदान उसी का होना चाहिए। लेकिन तभी अर्जुन आगे आया। उसने माधवी का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माधवी, यह भार केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे जीवन से राज्य और भी बहुत कुछ पा सकता है। मुझे उसका स्वागत किया, किंतु अर्जुन की अनुपस्थिति पर गहरा शोक छा गया। माधवी ने सबको बताया कि अर्जुन का बलिदान ही था जिसने संसार को बचाया। राज्यवासियों ने उसकी स्मृति में भव्य मंदिर बनवाया, जहां हर वर्ष दीप जलाकर लोग बलिदान और प्रेम का स्मरण करते। माधवी स्वयं राज्य की महारानी बनी। उसने अपने शासन को न्याय, करुणा और साहस पर आधारित किया। उसकी प्रेरणा थी अर्जुन का बलिदान और जादुई चिड़िया का संदेश। वर्षों बाद वृद्धावस्था में भी माधवी जब रात को आकाश देखती तो उसे वही स्वर्ण चिड़िया दिखाई देती। कभी कभी उसके कानों में मधुर स्वर गूंजता, माधवी, सत्य और बलिदान ही सृष्टि की नींव हैं। जब तक मनुष्य इनका स्मरण करेगा, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं होगा। माधवी मुस्कुराती, आंखें मूंद लेती और अर्जुन की स्मृति में खो जाती। दोस्तों,
जादुई चिड़िया का स्वप्न हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और निर्मलता से ही कोई भी कठिन परीक्षा पार की जा सकती है। प्रेम केवल संग रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए बलिदान करने का साहस है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक पवित्र आत्मा का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।